वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आपको पॉइंटिंग के बारे में यानी कि टीप करने के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका है मेथड ऑफ पॉइंटिंग, टीप करने की विधि। तो टीप करने की कौन कौन सी विधि होती हैं। टीप का जो कार्य है वो चिनाई के साथ साथ और चिनाई की कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद किया जाता है। चिनाई के साथ साथ टीप करने से टीप मजबूत होती है, क्योंकि टीप का मसाला जोड़ों के मसाले से अच्छी प्रकार जुड़ जाता है। लेकिन कार्य में सफाई की दृष्टि से टीप कार्य चिनाई के बाद ही किया जाता है। टीप करने का कार्य ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। तो टीप टीप जो करते हैं हम, यानी कि हमने कोई चिनाई की, अगर मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊं तो हालांकि इस टाइप से कोई ब्रिक्स मैसनरी हमारी है, यहाँ ईंट हैं, ये ईंट हैं। तो हम इसी पर जिसके जॉइंट होते हैं ये वाले, इन्हीं को भरने के लिए हम इस टाइप से इनको जो है तो मसाला लगाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम टीप कहते हैं। टीप की क्रिया को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस और पॉइंटिंग। जो सरफेस है जहाँ पर हम टीप करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप से हमारे पास, और इसमें बहुत सारी कोड्स हमने ले रखे हैं। अगर इन कोर्सों में इस टाइप से हमारी कोई ब्रिक्स है लगा हुई है यूं करके, तो हम क्या करते हैं, इनमें मसाला भरते हैं। इन जॉइंटों पर मसाला भरते हैं। ये जो कोर्स है इस पर मसाला भरते हैं, क्योंकि यहाँ दो कोर्स होगा, एक रद्द से दूसरे रद्दे का जॉइंट पर भी हम टीप करते हैं। और जहाँ पे हमारा एक ही दूसरे ईंट को रोकता है उस पर भी हम टीप करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, टीपिंग की प्रोसेस ये होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, टीप करना, पॉइंटिंग्स। नंबर फर्स्ट आता है ए, सतह की तैयारी। चिनाई के सब जॉइंटों को 12 mm से 15 mm की गहराई तक किसी नुकीले औजार से खुरचकर खाली कर लिया जाता है। जो हमारी चिनाई का कार्य को करते हैं हम, जॉइंट होते हैं, उनको 12 mm से 15 mm तक की गहराई तक किसी नुकीले औजार से खुरचकर खाली कर लिया जाता है। जोड़ों के ये रिक्त स्थान टीप के लिए पकड़ का कार्य करते हैं। नए कार्यों में जोड़ों को मसाले से जमने से पहले ही, जबकि वह गीला ही होता है, खाली कर लिया जाता है। इस समय जोड़ से मसाला निकालना बहुत आसान होता है। जोड़ों में से खुरचा हुआ मसाला निकालकर उन्हें अच्छी प्रकार साफ कर लिया जाता है। अब सतह को पानी से अच्छी प्रकार धोकर सतह को पानी से अच्छी प्रकार कर लिया जाता है। जहाँ हमें टीप करनी होती है तो वहाँ थोड़ा मसाला निकाल देते हैं। अगर मिट्टी की थोड़ी मिट्टी निकाल देते हैं ताकि उसके अंदर मसाला भर सके। और जो सरफेस है उस सरफेस को अच्छी तरीके से हम धो देते हैं, ताकि मसाला लगाने पर वो उसको पकड़ मजबूत बनाए। टीप करना, उचित अनुपात का सुगट्टी मसाला तैयार करके टीप करने की छोटी करनी से जोड़ों में मसाला बढ़ जाता है। उपयुक्त औजारों का यूज़ करते हुए अच्छी प्रकार की टीप बनाते हुए टीप का फिनिश कर दिया जाता है। टीप की रेखाएं तीखी और नियमित होनी चाहिए। टीप करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जॉइंट सीधी रेखा में और तथा एकांतर कोण से वर्टिकल जॉइंट एक वर्टिकल रेखा में आए।
रेवल मशीनरी में जहाँ जोड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, विभिन्न डायरेक्शनों से आने वाले रेखाएं जोड़ों से जंक्शन स्थल पर मिलनी चाहिए। टीप करते समय जो मसाला नीचे गिर जाता है उसे साथ साथ उठाकर शेष मसाले में मिलाकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। टीप के सेट हो जाने से उसकी लगभग 1 सप्ताह तक की तराई की जानी चाहिए। तो ये आपको मालूम है कि जब भी हम किसी सीमेंट मसाले का यूज़ करते हैं तो हमें उसकी 1-2 हफ्ते तक तराई करनी चाहिए ताकि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पकड़ सके। और जब हम किसी दीवार पर टीप करते हैं तो हमें ये चाहिए कि जो अगर सीमेंट मसाले की है तो उस पर कम से कम हम 1 हफ्ता तराई करें ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर ले। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग यानी टीप के प्रकार। टीपें कई प्रकार की होती हैं। टीप के प्रकार का चुनाव चिनाई के प्रकार, संरचना के प्रकार और अभिरुचि आदि पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की टीपों का वर्णन नीचे दिया गया है। भरवा सपाट या फ्लश टीप। इस टीप में मसाले को जोड़ों में दबाकर चिनाई की सतह के साथ सपाट कर दिया जाता है। यह टीप अधिक टिकाऊ और आसान है लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। इस टीप में वर्षा का पानी या धूल नहीं रुक पाती है। यह टीप टिकाऊ भी अधिक होती है। इस प्रकार की टीप का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। फ्लश पॉइंटिंग। ढलवा या फक टीप, वेदरिड और स्ट्रक्स पॉइंटिंग। इस टीप में पहले मसाला खुरचे हुए जोड़ों में दबा दिया जाता है और उसके बाद जोड़ की ऊपरी वाली सतह की टीप के औजारों से उसे 6 mm अंदर को दबा दिया जाता है। इस प्रकार जोड़ अंदर से बाहर की ओर ढालू हो जाता है। यह टिप देखने में सुंदर लगती है और एक वर्षा का जल भी नहीं रुक पाता है। बहुत चिनाई के साथ साथ की जाती है। बी टिप पॉइंटिंग। यह टिप बनाने के लिए जोड़ में मसाला भरकर उसे एक विशेष प्रकार के औजार से दबाया जाता है। यह टिप देखने में सुंदर लगती है और इससे वर्षा का पानी भी नहीं रुक पाता है। यह टिप भी काफ़ी यूज़ की जाती है। ग्रोविड पॉइंटिंग्स गोल झिर्री टिप। इस टिप में मसाले को जोड़ में भरने के बाद बीच में किसी लोहे और या लकड़ी की गोल छड़ से दबा दिया जाता है जिससे टिप के बीच वाले भाग में झिरी बन जाती है। तो ये बहुत सारी टिप दिखा रखी है इन्होंने यहाँ पे। सपाट टिप, पख टिप, चौकोर फिगर की टिप, बी टिप, गोल फ्री टिप और उभरी टिप। और ये हमारी है गोटेदार। तो सारी फिगर दिखा रखी है। टिप मतलब मसाला भरते हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने दिखाई है ये वाली फिगर सपाट टिप यानी कि कोई मसाला लिया और आपने सपाट कर दी। पख टिप थोड़ा अंदर की ओर ले गए। चौकोर फिरकी टिप, बी टिप यानी कि उन्होंने बी शेप से कुछ बनाया, मसाला भरा पीछे की ओर ढकेल दिया बी शेप ताकि पानी जब आएगा सीधा चला जाएगा। गोल उभरी टिप, गोटेदार टिप। अब आता है नंबर 5 पे चौकोर झिर्री टिप। रिक्वेस्ट पॉइंटिंग। इस टिप में मसाले को जोड़ में भरने के बाद उसे किसी फ्लैट औजार से थोड़ी गहराई तक इस प्रकार दबा दिया जाता है कि टिप में एक चौकोर झिर्री बन जाए जैसे इन्होंने दिखा रखी। उभरी टिप, टुक पॉइंटिंग। उभरी टिप कौन सी है इसमें? ये वाली हमारी उभरी टिप है जैसे दिखा रखी। इस टिप को बनाने के लिए चिनाई के जॉइंट मोटे बनाए जाते हैं। इसमें जोड़ को खुरच कर उसमें रंगीन सीमेंट से तैयार किया
तैयार किया हुआ मसाला भर दिया जाता है। जब जोड़ के मध्य में लगभग 6 mm चौड़े और 3 mm गहरे एक खांचा सावधानीपूर्वक काटा जाता है, तो इस खांचे में पतली सी एक सफ़ेद पट्टी इस प्रकार लगाई जाती है कि इसका कुछ भाग खांचे के बाहर निकला रहे। एक सजावटी किस्म की टीप है और इस टीप को बनाना काफ़ी महंगा और मुश्किल पड़ता है। टिप का ऊपरी भाग बहुत कमज़ोर होता है। गोटेदार टिप बेडिड पॉइंटिंग, यह टिप भी सजावटी टिप है और केवल मोटे जोड़ों वाली चिनाई में ही बनाई जाती है। इस टिप में जोड़ में मसाला सपाट भरकर उसमें उपयुक्त डिज़ाइन की एक लोहे की छड़ चला दी जाती है। यह टिप भी काफ़ी महंगी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की टिपें भी हैं, लेकिन इनका चलन अत्यधिक सीमित है और टिपों में भी अंतिम 2 टिपें अधिक महंगी होने के कारण बहुत कम यूज़ की जाती हैं। तो ये जो टिप थी हमारी, फ्लश पॉइंटिंग्स, वेदरिंग एंड स्टिक्स पॉइंटिंग्स, बी पॉइंटिंग्स, ग्रोविड पॉइंटिंग्स, रिसेसिट पॉइंटिंग्स और टुक पॉइंटिंग और वेडिड पॉइंटिंग्स, ये सब की फिगर दिखा रखी। तो सारे प्रकार की टिप इन्होंने दिखा रखी हैं। ये सपाट, पाक, चौकोर, बी, गोल, उभरी और गोटेदार। पेंट करना, अब आता है नया टॉपिक, पेंट करना। अगर हमें पेंटिंग करनी है, प्रकाश, इस्पात और अन्य धातुओं तथा प्लास्टर की हुई सतहों को वायुमंडलीय प्रभाव और संरक्षण से बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट और बर्निश का लेपन किया जाता है। इस प्रकार पेंट और बर्निश उपयोगी और सजावटी पदार्थ है। पेंट और बर्निश कई प्रकार के होते हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार लकड़ी पेंट या बर्निश का चुनाव किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग, तो पेंट का सबसे मेन उद्देश्य आप जानते हैं। अगर हम किसी घर में दीवार पर लकड़ी पर पेंट करते हैं तो सिर्फ पेंट का जो मेन पर्पज होता है उसकी सजावट के लिए, सुंदरता के लिए और उसकी लाइफ के लिए भी होता है, क्योंकि पेंट करने से चाहे दीवार हो चाहे लकड़ी हो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, बट वो किसी कंडीशन से किया जाए। अब पेंट के मुख्य कार्य क्या है? ये प्रकाश, इस्पात या अन्य धातुओं पर एक परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं और ये सतह की वायुमंडलीय प्रभाव, धूप, हवा और नमी आदि से रक्षा करते हैं, जिससे वस्तुओं का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है और इस्पात और अन्य धातुओं की कोई जंग भी नहीं लगती है, रक्षा करता है। अगर कोई लोहे की का पार्ट है या लकड़ी है, लोहे पे अगर आपने पेंट कर रखा है तो वो जंग लगने से बच जाती है, कहीं ना कहीं उस लोहे की लाइफ बढ़ जाती है। इनके लेपन से सरफेस की सजावट में वृद्धि होती है और इससे सतह चिकनी, सुंदर और आकर्षक बनती है। इनसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के पेंट वस्तुओं की भाप, ऊष्मा, नमी, अम्लों और समुद्री पानी आदि से भी रक्षा करते हैं। कुछ प्रकार के पेंट जैसे कि शालिगमन पेंट कीटाणुनाशक है जो लकड़ी को घुन और दीमक से प्रभावी रूप से रक्षा करता है। शालिगमन पेंट ये ऐसा पेंट होता है जो लकड़ी में घुन लगने से बचाता है और पेंट से सतह के दोष छिप जाते हैं। अगर आपने किसी लकड़ी पे पेंट करा देखा होगा आपने मार्केट में, लकड़ी का कोई अलग यूज़ करते हैं बट वो लकड़ी पे अलग तरह से पेंट कर देते हैं, तो लकड़ी की पहचान ही हम नहीं कर पाते हैं। तो पेंट एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ को, लाइफ को बढ़ाता है, मगर
कभी कभी हम पेंट से बहुत बड़ा धोखा भी खा जाते हैं। अगर मार्केट में आप फर्नीचर परचेस करते हैं तो मालूम होता है कि कभी ऐसा पेंट कर देते हैं ताकि हम लकड़ी की अच्छी असली पहचान नहीं कर पाते। खैर कोई नहीं, बट पेंट का जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो दीवारों पे, लकड़ी पर, लोहे पे इसलिए करते हैं ताकि उसकी लाइफ और बढ़ जाए और वो देखने में सुंदर लगने लगे। तब प्रिकास्ट पर पेंट करना, तो पेंटिंग ऑन वुडन सरफेस। प्रकाश पर पेंटिंग के कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पेंटिंग ऑन वुडन सरफेस, प्रकाश पर पेंट करना।